नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों UPRVUNL में जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, इसका आंसर की भी आ चुका है। तो आई होप आपने जो है डाउनलोड किया होगा और मिलाया होगा कि आपका कितना नंबर बन रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 21 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसके जितने भी पेपर मेरे पास आएंगे आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, आप लोगों से गुजारिश है कि और अदर ब्रांच के अगर आपके पास PDF है तो आप इस Gmail पे ज़रूर भेजने की कृपा करिएगा। आपका जितने भी आइडेंटिटी होंगे सब जो है हिडन कर दिए जाएंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, क्वेश्चन है कि धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए, यहाँ पर मनी बिल के अनुसार जो है पूछा गया कि मनी बिल जो है किस संविधान के अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में मनी बिल का जिक्र किया गया है और ये लोकसभा में ही सिर्फ जो है पास किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसको आप लोगों को राज्यसभा को यहाँ पर अधिकार नहीं होता, सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है मनी बिल को। अब देखिए, क्वेश्चन है कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 अगस्त 2021 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको DAY यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी कि स्वयं सहायता समूहों के लिए जो गिरवी मुक्त ऋण को पहले 10 लाख थी उसको बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, तो 20 लाख जो है कर दिया गया है। दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। RBI जो है DAY NRLM के तहत जो है जो स्वयं सहायता समूह जो ग्रुप होते हैं उनको जो है अब 10 लाख से 20 लाख तक के कर दिया गया है गिरवी मुक्त ऋण को। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम की उस महिला का नाम बताइए जिसकी प्रतिमा 1977 में यानी कि 1977 में कहाँ, तो कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो मातंगनी हाजरा इनका करेक्ट आंसर होगा। मातंगनी हाजरा का प्रतिमा 1977 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन है कि किस याचिका का अर्थ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में वी कमांड होता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 रीट जो है जारी करने का अधिकार है, जिसका नाम मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। उसके बाद परमादेश जिसको मैंडमस बोलते हैं। उसके बाद प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन। उसके उत्प्रेषण यानी कि सरसरी। उसके बाद क्यू वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। तो जो बी कमांड होता है वो परमादेश होता है, यानी कि आपको मैंडमस के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है यहाँ पर बी कमांड होता है। यानी कि देखिए, मैंडमस में क्या होता है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसको परमादेश बोलते हैं और इसको बी कमांड जो है यहाँ पर आपको जिक्र होता है। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, फर्स्ट टाइम अभी ये न्यूज़ में बहुत था क्योंकि मिड डे मील का नाम अब PM पोषण अभियान जो है कर दिया गया है, PM पोषण अभियान। तो इसको 1995 में यानी कि 1995 में फर्स्ट टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था मिड डे मील स्कीम। तो इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के आसपास विकसित हुई है जो अब हरियाणा और पंजाब में स्थित है। तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के आसपास में जो है विकसित हुई, जो अब पंजाब और हरियाणा में है। क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कहाँ पर है। तो नागपुर का जो हवाई अड्डा है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और दिल्ली का जो एयरपोर्ट है IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर मंगलोर पोर्ट वाज ओपन इन कर्नाटक। तो देखिए, मंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। और इसको ओपन कब किया गया, तो 1951 में 1951 में इसको ओपन किया गया है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किस राज्य का दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो देखिए, लोकसभा में यहाँ पर आपको दोस्तों 80 सीटें कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और महाराष्ट्र में कितना सीटें हैं, तो 48। तो देखिए, सेकंड
जो लार्जेस्ट यहाँ पर प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं लोकसभा में वो महाराष्ट्र से हैं। क्या आप अपने अपने राज्य का लोकसभा सीट बता सकते हैं? तो कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा करिएगा। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा, तो देखिए भारतीय संसद द्वारा जो कब यहाँ पर सूचना के अधिकार हेतु केंद्रीय अधिनियम जो है पारित किया गया? तो देखिए RTI यहाँ पर दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया गया 2005 में। 2005 में कब? तो 12 मई। अब देखिए 2005 में 2 ऑप्शन है तो कंफ्यूज जाएगा कि 12 मई की 17 मई, तो 12 मई 2005 को सूचना के अधिकार हेतु केंद्रीय अधिनियम जो है पारित किया गया भारतीय संसद के द्वारा। तो ध्यान रखना है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब देखिए मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार समूह की जो है यहाँ पर कुल लंबाई पूछा जाता है कि अगर देखिए भारत इस तरह से अगर बनाते हैं तो यहाँ आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, यहाँ आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो तट है, जो 9 कोस्टल राज्य है यहाँ पर अपने भारत में, उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मिलाकर कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हटा दिया जाए तब जो है तट रेखा की लंबाई यानी कि मेन भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन है कि देखिए अंगोर बाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, तो देखिए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जाएगा कि अंगोर बाट में जो मंदिर है वो हिंदू टेम्पल है तो किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। आप देखिए यहाँ पर सभी लोग जानते थे कि कंबोडिया में स्थित है, लेकिन यहाँ पर अब कंबोडिया को यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया गया है कि दक्षिणी में है, पूर्वी में, उत्तरी या पश्चिमी में। तो उत्तरी कंबोडिया में अंगोर बाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा उत्तरी कंबोडिया में। उसके देखिए भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती यानी कि लैगून खाड़ी तो चिल्का लेक है। चिल्का लेक कहाँ पर है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में चिल्का लेक है और भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती लैगून यानी कि खाड़ी है, इसको ध्यान रखना है। देखिए डल झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। पैंगोंग झील बहुत ही चर्चा रहा है ओवर द ईयर, क्योंकि भारत और चाइना के बीच स्टैंड अप जो चल रहा है वो पैंगोंग झील यहाँ पर लोकेटेड है। कहाँ पर? लद्दाख में। और बुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल आर कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये 3 आर्टिकल गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है भारतीय संविधान के हिसाब से। तो देखिए आर्टिकल 14 में क्या है? तो राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद 19 आर्टिकल में क्या है? तो राइट टू फ्रीडम। और 21 आर्टिकल में क्या है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल। दे आर ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस एंड द ब्रीथ वाइटलिटी इन द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो ये 3 आर्टिकल का होना जो है बहुत ही ज़रूरी है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन है कि सरकारिया कमीशन वाज सेटअप इन टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सरकारिया कमीशन किस चीज़ के लिए सेटअप किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने सही होगा, वो होगा सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। कब जो है सेट किया गया था? तो 1983 में। ध्यान रखिएगा कि सरकारिया कमीशन सेट किया गया था जब कपिल देव की कप्तानी में भारत फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। और अपना रिपोर्ट सबमिट कब किया? तो 1988 में। 1988 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की गांधीवादी योजना यानी कि गांधीनियन प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रकाशन कब जो है किया गया था? तो 1944 में, 1944 में किया गया था। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। गांधीयन प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की गांधीवादी योजना 1944 में जो है प्रकाशन किया गया था। उसके देखिए विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे? क्योंकि उनके समय में ही साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली बना। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, लेकिन कृष्णदेव राय की जो शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली बना है। तो कृष्णदेव राय इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों UPRVUNL में 17 क्वेश्चन ही जनरल अवेयरनेस के थे। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो 21 अक्टूबर को हुआ था मैंने उसको डिस्कस कर दिया है। बाकी अदर सेट अगर मेरे पास आते हैं तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग भेजने की कृपा करिएगा जीमेल पे। सो थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू।